I'll not talk about all the other problems that arise due to digestion, but constipation is something जो घर घर की कहानी है. और ऐसा भी नहीं है कि acute constipation है, ऐसा भी है कि आज सब ठीक है, कल you feel constipated. अगर आप कहीं बाहर पार्टी या वेकेशन के बाद आए हो, you feel constipated. So gut and constipation का connection, precautions, preventions क्या होंगे? मैम कॉन्स्टिपेशन को ना डिफाइन करना बहुत जरूरी है. इंडिया में कॉन्स्टिपेशन को बहुत लोग ये कहते हैं कि मुझे हर रोज प्रेशर नहीं बनता, पर उससे भी ज्यादा नंबर है कि मैं पूरी तरह साफ नहीं होता. फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, दोनों चीजें डिफरेंट है. बट एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन में नहीं आती थी. कॉन्स्टिपेशन 3 तरह से डिफाइन होती है हमारी लैंग्वेज में. 1 नॉर्मल ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन, दूसरा स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन और तीसरा पेल्विक डिसएनर्जिया. मैं बिल्कुल साइंस में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता कि समझ ही ना आए किसी को. बट हमारी कंट्री में एक कन्वेंशन है फ्रेश होना. फ्रेश होने का मतलब सो के उठना नहीं है. फ्रेश होने का मतलब सुबह उठ के पॉटी जाना है. और उसके बाद है फ्रेश फील करना कि पॉटी जाके आ से आहा तक. ओके राइट. तो ये जो कन्वेंशंस हैं ये इसको कॉम्प्लिकेट करती है मैटर्स को. बट जो हम पेशेंट्स को बोलते हैं 3 नेचुरल वेज टू क्लियर योर गट. फाइबर, एडिक्वेट फाइबर इनटेक. कम से कम 2 एप्पल आप हर रोज ले सकते हैं, 1 ऑरेंज आप हर रोज ले सकते हैं, 1 गुआवा हर रोज ले सकते हैं और 1 ग्रीन लीफी वेजिटेबल की डिश आप हर रोज ले सकते हैं, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो. ठीक है. इसमें सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर सब कुछ आ गया जो मैंने आपको बताया. दूसरा कम से कम 3 लीटर पानी और ऐड कर सकें तो प्लीज 1 कोकोनट वाटर. और तीसरा 180 to 250 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग in the form of normal push-ups, sit-ups, squats, and aerobic exercise in the form of brisk walking, jogging, swimming, cycling. These are the 3 natural ways to clear your gut. अगर आप ये भी नहीं कर रहे हो और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ होगा तो कुछ नहीं होगा. जो हमारी कंट्री में एक एवोल्यूशन हुई है फ्रॉम खेत में लोटा लेके जाने से इंग्लिश टॉयलेट्स तक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज का लॉस हुआ है इंडियन स्टाइल ऑफ डिफिकेशन का. इंडियन स्टाइल जो था वो इतना बढ़िया था आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए कि आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी. जो आपका रेक्टम और सिग्मॉइड होता है, मतलब एनस जहाँ से पॉटी निकलती है, उसके ऊपर रेक्टम और लास्ट पार्ट ऑफ कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन, ये एक रेक्टो सिग्मॉइड एंगल बनाता है. इंडियन स्टाइल में सीधा हो जाता है तो आपको जोर नहीं लगाना पड़ता, वो आराम से पॉटी निकलती है. जैसे जैसे आप वेस्टर्न की तरफ गए वो निकलना बंद हो गया. हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि अगर आप इंडियन स्टाइल नहीं बैठ सकते, आप पैरों के नीचे स्टूल लगाइए, अपनी लेग्स रेज होगी आपकी तो वो सेमी स्क्वाटिंग पोजीशन बनेगा, आपके लिए निकलना आसान होगा. और बहुत सारे पेशेंट्स को रिलीफ मिलता है. तीसरी चीज मेंटल हेल्थ. दीज पेशेंट्स आर क्रॉनिकली ऑब्सेस्ड विद देयर पूप. आप उनसे मल्टीपल टाइम डिस्कस करोगे तो आप उन्हें रियलाइज करा पाओगे. अगर आप मेरी तरह एक पेशेंट लिसनर हो पेशेंट का, मतलब आई एम द पेशेंट लिसनर ऑफ द पेशेंट, समझ रहे, सब्र से मरीज की बात सुन रहा हूं मैं. तो 3-4 मीटिंग में मैं उसे समझाऊंगा कि देख सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी तू इसके बारे में सोचना छोड़ नहीं पा रहा. मानता है कि नहीं मानता? तो मानता है. उसे रियलाइज होता है कि उसके ऑब्सेसिव थॉट्स हैं. ये सबसे कॉमन चीजें हैं मैम जो कॉन्स्टिपेशन के स्पेक्ट्रम में आती हैं. हम जो डे टू डे फेस करते हैं और जो पेशेंट्स फेस करते हैं और रियलाइज नहीं करते. राइट. अगर आप यूएस जाएंगे, यूके जाएंगे, यूरोप जाएंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि वो हर रोज पॉटी नहीं जाते, बट उनका फ्रेश होने का कन्वेंशन हर रोज पॉटी जाने से लिंक्ड नहीं है. हमारी सोसाइटी ने हमें सिखाया है तो हम पूरे दिन उसे बैठे रहेंगे कि पॉटी नहीं आई, आज तो दिन खराब है. फिर ऑब्सेशन का एक और एंगल है. लोग अपनी पॉटी को बहुत अच्छे से माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं, उसकी फोटो खींच के हमें भेजते हैं कि डॉक्टर साहब कल राजमा खाया था ऐसे कैसा निकला है, टमाटर खाया था ऐसे कैसे निकला है. मैं अपना व्हाट्सएप दिखाऊंगा, आपको नजर आएगा कि कितने रंगीन व्हाट्सएप आते हैं हमें. बट द पॉइंट इज यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट द फाइबर वाज नेवर मेंट टू बी डाइजेस्टेड. इट वाज मेंट टू फॉर्म बल्क और रिड्यूस अब्जॉर्प्शन. जो हमने इतनी बात करी वो निकलने के लिए थी. अगर राजमा चबा लिए गए होते तो पॉटी में नहीं आते. तो हम बोलते हैं ऑब्सेशन छोड़िए, इसको फ्लश करिए. योर पूप सेज अ लॉट अबाउट योर हेल्थ. 3 रेड फ्लैग जहाँ पे मैं एकदम से आपको मतलब आपके लिए सीरियस हो जाऊंगा जब आप पेशेंट हैं. पहला, 3 बार से ज्यादा एब्सोल्यूट वाटरी स्टूल्स, मतलब डायरिया. दूसरा, फ्रैंक ब्लड या ब्लड मिक्स पॉटी. तीसरा, आपके और मेरे बाल जैसे काले स्टूल्स जब आप आयरन सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं. अच्छा, आयरन के साथ सप्लीमेंट के साथ ब्लैक आता है. तो ये 3 रेड फ्लैग है जिसमें मुझे इन्वेस्टिगेट करना है. तो अगर आपके 4 C वाले टेस्ट नॉर्मल है, C फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट, C फॉर CRP, C फॉर फीकल कैल्पोटेक्टिन, ये पॉटी का टेस्ट होता है, और C फॉर सीलियाक सेरोलॉजी जो ग्लूटेन एलर्जी बताता है. अगर ये 4 नॉर्मल है तो डेफिनेटली आपको कोई गट हेल्थ की मेजर इन्फ्लेमेशन या डिजीज अभी नहीं चल रही है. आप रिलैक्स कर सकते हैं.
फिर भी अगर कोई रेड फ्लैग हो तो आपके डॉक्टर आपको आगे की इन्वेस्टिगेशन बता देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा। पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।